वेलकम बैक। लाहौर के महलों में रहने वालों और लंदन में इलाज कराने वालों को गरीबों का एहसास नहीं। उस्मान बुज़दार का ताल्लुक पसमानदा इलाके से है, वो मसाइल से आगाह हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि थाने, कचहरी और पटवारी की सियासत का मतलब वोट के लिए खौफ तारी करना है। IG पंजाब, नजर रखें थानों में किसी कमजोर पर जुल्म ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि लाहौर के महलों में रहने वाले और लंदन में इलाज कराने वालों को गरीबों का एहसास नहीं होता, जबकि उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से कहा कि उनका ताल्लुक पसमानदा इलाके से है, वो बेहतर मसाइल को समझ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जो थाना, कचहरी और पटवारी की सियासत का कल्चर है, इसका मतलब ये है कि वोटर पर खौफ तारी किया जाए। IG पंजाब, नज़र रखें थानों में किसी कमज़ोर पर जुल्म ना हो। लाहौर के महलों में रहने वालों और लंदन में इलाज कराने वालों को गरीबों का एहसास नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि मियांवाली में मौजूद हैं, उन्होंने खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि उस्मान बुज़दार का ताल्लुक पासमानदा इलाके से है, वो मसाइल से आगाह हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि थाने, कचहरी और पटवारी की सियासत का मतलब वोट के लिए खौफ तारी करना है। IG पंजाब, नज़र रखें थानों में किसी कमज़ोर पर जुल्म ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने तकरीब से खिताब किया, मियांवाली में वो मौजूद हैं, कैडेट कॉलेज के तलबा से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लाहौर के महलों में रहने वालों और लंदन में इलाज कराने वालों को गरीबों का एहसास नहीं। उन्होंने उस्मान बुज़दार के हवाले से भी बात की। बहुत लोग सवाल पूछते हैं जी कि आपने उस्मान बुज़दार को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया। मैंने ये मियांवाली के इलाके में लोगों के हालात देखे थे। मेरा ये मान था कि जब तक किसी को समझ ना हो कि पसमानदा इलाकों में लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, वो कैसे इनकी मदद करेंगे। लाहौर में बड़े बड़े महलों में रह के चीफ मिनिस्टर बन जाए और चेकअप भी लंदन में जाके करवाएं, उनको कैसे एहसास होगा कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। इस वक्त पंजाब का जो सबसे पासमानदा जिला है वो DG खान का जो जिला है। मसले उनके मियांवाली के लोगों की तरह के हैं। हमारा एक मॉडल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अजीम लीडर ने जो मदीना की रियासत बनाई थी, उसके कई उसूल बनाए थे उन्होंने। एक उसूल ये था कि कानून के सामने सब एक बराबर। ये नहीं कि कोई लाखों की चोरी करे तो वो जेलों में, और जो अरबों की चोरी करके लंदन चला जाए तो वो कहे जी मैं तो कानून के ऊपर हूं, मुझे तो पूछो ही ना। तो कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि हमने कमजोर को ऊपर उठाना है। IG साहब यहाँ आए हुए हैं, आपने ख़ास नज़र रखनी है कि किसी गरीब कमज़ोर के ऊपर थाने में किसी किस्म का जुल्म ना हो। जब लोग कहते थे कि खिलाड़ी कैसे पॉलिटिक्स करेगा, तो मियांवाली के लोग मेरे साथ खड़े हुए। थोड़ा सा आपने सब्र करना है, आपके सामने ये वो पाकिस्तान बनेगा जो दुनिया के अंदर एक ताकतवर मुल्क बनेगा। मेरा और आर्मी चीफ का एक ही मकसद है, पाकिस्तान बेहतर हो, इसलिए सियासी और अस्करी क़यादत में हम आहंगी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो कोई दुश्मन के ख़िलाफ़ भी नहीं करता। सारी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में मसला किधर आता है, उनको कंट्रोल करना है। उनको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उनको पता है मैं कैसे रह रहा हूँ। तो हमारी रिलेशनशिप का बेसिस ही एक है कि पाकिस्तान बेहतर हो। वो भी चाहता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, हम भी चाहते हैं। इसलिए पहली दफा आपकी हार बनी है सिविल और मिलिट्री। जनरल बाजवा कहते थे कि ये मिल रहे हैं, फलाना मिलने आ रहा है, मैं इनसे कॉन्वर्सेशन। मैं आज समझता हूँ बिल्कुल गलती की, इनको मिलना ही नहीं चाहिए। क्या फ़ायदा हुआ मिलके? आज ये जो गालियाँ निकाल रहे हैं, जो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, दुश्मन भी नहीं है ऐसी ज़बान। इनके साथ सारे पाकिस्तान के दुश्मन मिले, हिंदुस्तान सबसे आगे, और इजराइल के साथ मिला हुआ। इमरान खान को निकाला जा रहा है, फौज जलील हो रही है, खाना जंगी शुरू हो गई, और ये इस चूहे को, नवाज शरीफ को हीरो बनाया जा रहा है जी। ये जमहूरियत का हीरो है। मेरे पास IB की भी रिपोर्ट आती है, ISI की भी आती है। किन किन से ये मिलते हैं? वो कोई पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है, वो सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाही हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, अदलिया ने हमेशा नवाज शरीफ का साथ दिया। लाहौर हाई कोर्ट से कहा 7 अरब रुपए का जमानती बॉन्ड मांगे क्योंकि पैसा इनका खुदा है। अदलिया ने बात नहीं मानी, शहबाज शरीफ की गारंटी ले ली। इसकी गारंटी का क्या मतलब है? जो भी किया इस मुल्क के साथ, अदलिया ने बदकिस्मती से हमेशा इनका साथ दिया। हमने लाहौर हाई कोर्ट को कहा जब ये जा रहा था कि 7 अरब रुपए की इनसे गारंटी मांगो, श्योरिटी बॉन्ड रखो कि 7 अरब रुपए का, क्योंकि पैसा इनका खुदा है। तो उन्होंने वो माना नहीं हमारी बात। शहबाज शरीफ का जनाब गारंटी हाथ,
शहबाज शरीफ जैसे वो बड़ा जो सारी ज़िंदगी जो उसकी ज़िंदगी उसकी गारंटी ले ली, उसका गारंटी का क्या मतलब था। तो हम बदकिस्मती ये है कि इसको हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ने भी फेवर किया नवाज शरीफ को, प्रोडक्ट ही इस्टेब्लिशमेंट का था, अदलिया ने भी इसकी फेवर की। मेरी कब्र भी खोद दें, इनको माफ़ नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ को लेने बरतानिया भी जाना पड़ा तो जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो बरतानवी वज़ीर आज़म से भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ तो बच ही नहीं सकते, 2 शुगर मिल से 23 अरब रुपए निकले हैं। पावर में हो या नहीं, इन चोरों को नहीं आने दूंगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, अगर एक्स्ट्रेडिशन मांगते हैं तो वो लंबा प्रोसेस है। हम कह रहे हैं कि डिपोर्ट करो। ये झूठ बोल के यहाँ से गया था कि इसको बीमारी है, वहां जाके इलाज उलूज करवाया नहीं। हमारी पूरी कोशिश है कि अब इसको हम डिपोर्ट करवाएं। अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है सबका कि किसी तरह इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये हमारी चोरी छोड़ दे। जिस तरह मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था दोनों को और मुल्क का बेड़ा गर्क किया था, मैं भी प्रेशर में आके कुर्सी बचाने के लिए इनको दे दूंगा। मेरी कब्र भी खोद देना तो मैं तब भी, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी इनको माफ नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ के ऊपर तो वो मटेरियल मिल गया कि वो बच ही नहीं सकता किसी तरह। वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल गई है। पहले हम समझ रहे थे कि 9 अरब रुपया सिर्फ है, अब 23 अरब रुपया सिर्फ 2 शुगर मिल्स के ऊपर। अभी बाकी कंपनीज में नहीं निकला। आप बेटी बिल्कुल चुप बैठे थे तब तक, क्योंकि ये उम्मीद लगा के बैठे होते थे घुटे थे। जब वो नहीं हुआ तब से ये दोनों बाहर निकले हैं। हम समझ रहे थे कि पता नहीं जिंदा 1 दिन रहता है 2 दिन रहता है, वो एकदम नजर आया कि उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं पावर में हूं या ना हूं, मैंने इनको नहीं छोड़ना। ये अगर वापस आएंगे मैं सारी कौम को सड़कों पर निकालूंगा, इनको नहीं आने देना। या पाकिस्तान बचेगा या ये बचेंगे। पहले दिन से अपनी सारी पार्टी को कह रहा था, क्योंकि हमने इनको एनआरओ नहीं देना, हमें इनसे कोई फायदा नहीं बातचीत करने का। मेरी पार्टी कहनी जी जमहूरियत है, ये वो है। मुझे जमहूरियत सिखा रहे हैं। बुरे से बुरा ये कहते इक़्तिदार नहीं होगा, क्या होगा, मैं छोड़ दूंगा इनको। फिर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं सिलेक्टेड को पता होना चाहिए बरतानिया कानून के तहत चलता है, जाएं वहां इनको लग पता जाएगा। एक बार बानी MQM को भी लेने गए थे। बरतानवी हुकाम इस तरह की भड़कों को कुछ नहीं समझते। क्वेटा के जलसे में नवाज शरीफ तकरीर करेंगे। सिलेक्टेड को पता होना चाहिए बरतानिया कानून के तहत चलता है, कोई अरशद मलिक जैसे जजेस नहीं होते। जाएं वहाँ पर इनको लगेगा पता। एक दफ़ा ये अल्ताफ हुसैन साहब को भी लाने गए थे। वो कानून के तहत चलने वाला मुल्क है, वो इस तरह की बड़कों को कुछ नहीं समझता। क्वेटा के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे। पाकिस्तान में जहाँ पर लोग रोटी को तरसे हुए हैं, चीनी और आटा गायब है मार्केट से और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनकी तवज्जो सारी नवाज शरीफ के ऊपर है। इंसान अगर बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, उसका कद फिर भी छोटा रहता है, उसको छोटे कद को बड़ा करने के लिए बड़े लोगों के नाम लेने पड़ते हैं। इसलिए वो हर वक्त नवाज शरीफ की रट लगाए रखते हैं। इंक्वायरी करने का हक सिंध गवर्नमेंट को है, फेडरल गवर्नमेंट है। ये जाली सही, लेकिन कम से कम वजीर आजम के दफ्तर में तो ये बैठे हैं। इनको अपनी इज्जत की कोई परवाह करनी चाहिए। किसी इदारे का और हक नहीं है, उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल जरूर होना चाहिए। एनआरओ तो अब इमरान खान को जरूरत है एनआरओ की, और किसी को जरूरत नहीं। काजी फाइज ईसा का जो फैसला है, उसके बाद ना काजी फाइज ईसा जैसे दयानतदार जज को के खिलाफ साजिश करने वाले को इक़्तिदार में रहने का कोई हक है। इंशाल्लाह ये साल भी पूरा नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि IG सिंध को अगवा नहीं किया गया। अगवा का मतलब होता है बंदे को उसकी मर्जी के खिलाफ लेकर जाया जाए। 5 स्टार होटल की मास्टर चाबी इंतज़ामिया के पास होती है, पुलिस को दरवाज़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। मरियम बीबी झूठ बोलती हैं। कोई ID को अगवा कर सकता है? अगवा का मतलब होता है कि बंदे की मर्जी के खिलाफ अपनी गाड़ी में बैठा कर उसको ले। मैं कसम खाता हूँ कि IG साहब अपनी गाड़ी में वफाकी वजीर असद उमर का कहना है पुलिस अफसरान की छुट्टी की दरखास्तें सियासी खेल का हिस्सा था। पुलिस अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध तो नहीं मान रहे कि IG अगवा हुआ था, IG सिंध भी नहीं मान रहे कि वो अगवा हुए थे। मिनिस्टर सिंध तो नहीं कहते अगवा हुआ, IG खुद कहते अगवा नहीं हुए। सिंध पुलिस कहती है कि तमाम काम जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ, तो फिर एहतजाज हो किस चीज़ का रहा है? सियासत हो रही है, कानून है, उसी के मुताबिक काम किया जाएगा। गिरफ्तारी हो क्यों रही थी मेरे भाई? क्या कैप्टन सफदर की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, हम भी बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत बड़े सियासी टार्जन नहीं है जिनको जाके 5 बजे 6 बजे सुबह पकड़ने की ज़रूरत थी।
माफिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कराची में नून लीग ने अपने गार्ड्स को इदारों के लोग बनाकर पेश किया। उनका ज़ाती कैमरामैन हर जगह पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वीडियो बनाता रहा। इस फुटेज को लंदन से मनपसंद सहाफ़ी के जरिए जारी किया गया और एक मनपसंद चैनल पर चलाया गया। तमाम ड्रामा मुंह बोले बहन भाई ने मिलकर रचाया या बिलावल ने उनसे बदला लिया। अपने ही गार्ड जो टेलीफोन के ऊपर ले रहे थे इंस्ट्रक्शन इनसे, उनको इदारों के लोग बना के एक मनपसंद चैनल पे चलवाया गया वो नैरेटिव। इनका जाती रिपोर्टर जिसको कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब कह रहे हैं वायरल कर दो इस वीडियो को, कैप्टन सफदर के आगे वो वीडियो बनाते जा रहा है और एक एक पुलिसमैन को फोकस कर रहा है। इस फुटेज को पहले लंदन से इशू करवाया गया एक मनपसंद सहाफी से, उसके बाद एक मनपसंद चैनल पे यहाँ चलवाया गया, वो आखिरी वाली आप ही की पुलिस थी और वो चंद घंटों में आप ही के कहने पे छुट्टी पे भी चले गए उनके अफसरान। इस मादरे मिल्लत के नारे लगा रहे थे, वरना उस मादरे मिल्लत से इन्हें अगर थोड़ा सा भी लगाव हो तो ये खुरम दस्तगीर साहब के वालिद साहब के साथ तस्वीरें खिंचवाएं जाके गुजरावाला के जलसे में। ये तमाम ड्रामा या ये मुंह बोले भाई बहन ने मिलकर रचाया है या उसने इनसे बदला लिया है। इन्होंने तो किसी से गुजारिश की है कि जी ऐसी करप्शन फंसे हुए हैं, साड़ी जान बचाओ। अब उन्होंने भी वापस कुछ लेना है तो हिट कहाँ पे है? चाइना को सोल्ड कर दिया, सीपैक पे हिट है, आपकी आर्मी के ऊपर हिट है। ये वो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। कराची में जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान सैयद लापता हो गए। थाना सचल में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अली इमरान के लापता होने पर सहाफ़ी तंजीमों और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड एडिटर्स न्यूज़ डायरेक्टर्स ने तशवीश का इजहार किया है। जियो न्यूज के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान सैयद कराची से लापता हो गए। अहलिया के मुताबिक अली इमरान गुज़िश्ता शाम बेकरी तक जाने के लिए घर से निकले लेकिन वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी और मोबाइल फोन घर पर हैं। सहाफ़ी अली इमरान के लापता होने से मुताल्लिक थाना सच्चल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है तहकीकात शुरू कर दी है। मौके की CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है। सीनियर तर्जयकार काशिफ अब्बासी का कहना है एक के बाद एक गलती सामने आ रही है, जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई होनी चाहिए। ये ब्लंडर्स हैं जो कि इनके अपने गले पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां पूरी करने पर इस तरह की चीजें हों। पाकिस्तान में किस तरह फैसले करते हैं, कौन करता है, तो एक के बाद एक गलती, एक के बाद एक गलती, कितनी गलतियां दोहराएं। जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरशद शरीफ का कहना था कि अली इमरान सैयद की गुमशुदगी CCTV फुटेज सामने आने के बाद हुई। जिस तरह भी उसके जो जराए थे, सोर्सेज थे, एक्सेस हासिल करके फुटेज आया सामने लेके आए। अगर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सारे इसी तरह बता रहे हैं कि उसके बाद ये गुमशुदगी हुई है अली इमरान की, ये वाली खबर रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव थी, जिसमें के अहम इदारों के नाम भी आ रहे थे और फुटेज में जो ओरिजिनल फुटेज अली इमरान ने जिसका एक्सेस हासिल किया उसमें 2 रेंजर्स की गाड़ियां, मोबाइल भी नजर आई हैं। अली इमरान के लापता होने पर सहाफती तंजीमों और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स ने तशवीश का इजहार किया है। एसोसिएशन ने सूबाई, वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि अली इमरान की गुमशुदगी का फौरी नोटिस लिया जाए। सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर मीडिया की आज़ादी नामुमकिन है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने ट्वीट में कहा कि वफाकी हुकूमत ने सहाफ़ी अली इमरान सैयद के लापता होने का नोटिस लिया है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने IG सिंध से वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू की। अली इमरान की वापसी के लिए वफाकी सिक्योरिटी एजेंसी समेत दीगर खिदमात फराहम की जाएंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध ने जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद के लापता होने का नोटिस ले लिया, जबकि बिलावल भुट्टो ने गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है अली इमरान सैयद की गुमशुदगी आज़ादी इजहार राय पर हमला है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने IG सिंध को सहाफ़ी अली इमरान को जल्द बाजियाब करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने एक ट्वीट में कहा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सहाफ़ी अली इमरान के लापता होने का नोटिस लिया है। IG सिंध मामले की तहकीकात कर रहे हैं। सहाफ़ी की बाजियाबी के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले दुआ और उम्मीद करता हूँ रिपोर्टर अली इमरान जल्द अपने अहले खाना को मिल जाएं। सहाफ़ी अली इमरान सैयद की गुमशुदगी के हवाले से इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सहाफ़ी का इस तरह गायब होना सवालिया निशान है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो हमारे साथ हैं। अरबाब, उन्होंने मज़ीद क्या कहा?
हाजी सैयद मुराद अली शाह ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, आईजी पुलिस, डीजी रेंजर्स और होम सेक्रेटरी और दीगर इदारों के सरबराहान से इजलास करते हुए इन सबको ये कहा है कि मैं तमाम इदारों को टास्क देता हूँ कि अली इमरान को बाजियाब करा के मुझे रिपोर्ट करे। मुझे हर इदारा अलग अलग प्रोग्रेस से रिपोर्ट देता रहे। मैं बाजियाबी की अच्छी खबर सुनने के इंतजार में हूँ। उन्होंने ये कहा कि अली इमरान का गुम होना आलमी सतह पर हुकूमत की बदनामी का बायस बन सकता है, लिहाजा इसको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। बहुत शुक्रिया अरबाब। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।